गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में क्लास 9th में फिजिक्स पोर्शन का जो पहला लेसन है आपका गति, इसको पढ़ाएंगे। मोशन, गति, ठीक है। तो गति में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। इसके बारे में भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। नंबर एक आपका है अदिश राशि, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। नंबर दो आपका है सदिश राशि, ठीक है। सदिश राशि को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो भौतिक राशियां होती हैं दो प्रकार की। नंबर एक सदिश राशि और नंबर दो अदिश राशि। अब हम पढ़ेंगे सदिश राशि के बारे में, ठीक है, कि सदिश राशियां क्या होती हैं। तो देखिए सदिश राशियां क्या होती हैं। तो आ जाइए, नंबर एक है सदिश राशि, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशि की परिभाषा सबसे पहले आप देखेंगे कि अदिश राशि होती क्या है। देखिए इसके नाम से देख लीजिए, कहीं जब आप शब्द लोम बनाते हैं तो जब आ लगा देते हैं तो आ का मतलब कर देते हैं नहीं। तो हम यहाँ पर वही बिल्कुल सेम वही अर्थ लगाएंगे। आ का मतलब अगर हम ले लें नहीं, और दिश का, दिश मीन्स हो गई दिशा, तो इसका अर्थ निकल आता है मतलब इस राशि में दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो होता क्या है, ठीक है। तो राशियों में मुख्यतः जो है दो चीज़ें होती हैं, एक तो परिमाण और दूसरा दिशा। लेकिन जो अदिश राशि होती है इसमें दिशा नहीं होती है, केवल क्या होती है, केवल परिमाण होता है। परिमाण क्या है? देखिए बहुत से लोग ये ध्यान नहीं देते हैं, परिमाण को जो परिणाम कह देते हैं। परिमाण का मतलब सीधे क्या कर देते हैं, परिमाण को, परिमाण मीन्स होता है आपका संख्या, ठीक है। परिमाण मीन्स क्या होती है, संख्या होती है। परिणाम नहीं बोलिएगा, परिणाम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं, ठीक। समझ में आया? वे राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे, अभी बताएंगे। एग्जाम्पल में आ जाइए। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं जैसे आपका है मॉस, द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान है, समय है, ठीक, चाल है, दूरी है, और टेम्परेचर आपका भी अदिश राशि है, ताप है, ऊर्जा है,
ये सब तुम्हारी कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। इनमें द्रव्यमान जैसे है, कह दिया जाए किसी गोले का द्रव्यमान हो गया, गोले का द्रव्यमान मान लीजिए है 5 kg, ठीक है, तो बात हमारी पूरी हो जाती है। गोले का आपने द्रव्यमान कहा 5 kg हो गया, इसमें कहीं पर दिशा है? नहीं है। क्या है तुम्हारा? केवल परिमाण है 5 kg, केवल संख्या है। और इसी 5 kg से गोले के बारे में पूरी बात हो जाती है, ठीक है। अगर समय के बारे में ले लीजिए तो जैसे समय के बारे में लिया जाए तो कहा जाए कि जैसे घड़ी में कितना टाइम हुआ, 2:07 हुए हैं। इसमें कहीं पर दिशा है? कहीं पर दिशा नहीं है। क्या है? केवल परिमाण ही है। महमूदाबाद से लखनऊ जाने में 2 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो 2 घंटे कह देने से आपकी बात पूरी हो जाती है। इसमें कहीं दिशा की चर्चा है? कहीं पर भी दिशा की कोई चर्चा नहीं है। इसलिए जो अदिश राशि होती है तो अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, ठीक है। अब आ जाइए, अगली बात हम करते हैं आपकी सदिश राशि पर। सदिश राशि को समझ लीजिए क्या होती है। सदिश राशि में क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। सदिश माने इसमें देख लीजिए होती, मतलब सा माने ये तो दिशा माने दिशा, मतलब जिसमें दिशा भी हो, क्या हो? तो परिमाण होगा ही। इसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों होती हैं, ठीक है। वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक। समझ में आया? वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम सदिश राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, एग्जाम्पल आपका जैसे हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। विस्थापन तुम्हारी सदिश राशि है। वेग, संवेग, ठीक है, और आपका आवेग, त्वरण, बल, ये आपकी सब जो है क्या है? सदिश राशियां हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपका है, कह दिया जाए किसी बच्चे से आप कहिए कि इस दरवाजे में 5 न्यूटन का बल लगा करके दरवाज़ा बंद कर दीजिए। जैसे कहा जाए दरवाजे में 5 न्यूटन का बल लगा करके लगाने पर दरवाज़ा बंद हो जाता है, ठीक है। या ऐसा कह दिया जाए किसी बच्चे से इस दरवाजे पर 5 न्यूटन का बल लगाकर दरवाज़ा बंद कर दीजिए, ठीक है। दरवाजे पर 5 न्यूटन का बल लगाकर बंद कर दो, ठीक है। दरवाजे पर 5 न्यूटन का बल लगाकर दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 5 न्यूटन, ये तो आपने परिमाण तो दे दिया, लेकिन इसमें दिशा का कहीं पर उल्लेख है? नहीं है। तो ये बात हमारी आपकी क्या है? अधूरी बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या 5 न्यूटन का बल, इसमें बल आ रहा है और बल क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। तो ये बात हमारी गलत हो गई। अगर पूरी बात करना है, पूरी बात कहना है, तो आप क्या कहेंगे? दरवाजे पर 5 न्यूटन का बल अंदर की ओर लगाकर दरवाजा बंद कर दीजिए या दरवाजा खोल दीजिए, ठीक है। जब आप इसमें दिशा को लाएंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपकी बात सही हो जाएगी, ठीक है। तो बल आपकी क्या है? सदिश राशि है।